सर हम आपके अपनी तरफ से प्लस आपके तरफ से मैं अपील कर रहे हैं सर कि जिसके बच्चे हैं सर वो बच्चों का दर्द समझता है। हम सर ये समझ लो कि जब रात को 1-2 बजे नींद टूट जाती है, हमको नींद नहीं पड़ती है कि हम बिल्कुल पागल से कि जिंदा हैं सर, लेकिन मरे के समान हम हो चुके हैं। हम अपने कष्ट जो बच्चों वाला कष्ट समझ सकता है सर कि बच्चे क्या बच्चों का कष्ट होता है। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज। कहते हैं कि संतान ईश्वर का वरदान होती है, लेकिन वही संतान जब पीड़ा में हो, दुख में हो, तो माता पिता किस दर्द से गुजरते हैं, वो दर्द आज मैं आपको एक बहुत सत्य घटना के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। एक पिता जिसके 3 बच्चे हैं और तीनों ही बच्चे एक ऐसे रोग से पीड़ित हैं जिसका इलाज इतना ज़्यादा महंगा है कि वो उसके सामर्थ्य से बाहर है। आज हमारे बीच में वो पूरा परिवार जिसके तीनों बच्चे थैलीसीमिया नामक बीमारी से पीड़ित हैं, और ऐसी बीमारी जिसमें हर महीने बच्चों का खून बदलना पड़ता है। तो आइए, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जो दर्शक वर्ग है इनकी इस पीड़ा को पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा, ताकि इस गरीब परिवार को कुछ मदद मिल सके। क्या नाम है आपका? शिववीर सिंह यादव। शिववीर सिंह जी। आपको कब पता चला कि आपके बच्चे इतने भयानक रोग से पीड़ित हैं? जी सर, ये 2017 में, जी 2017 में एक बच्चा ये हुआ है। उसके बाद ये जो बच्ची है उससे बड़ी है बच्ची, उस पर करिश्मा इसका नाम है, इस पे वही रोग आया। उसके बाद इस पे आया 2018 में। मतलब ये बीमारी हम जानते भी नहीं थे सर कि ये बीमारी क्या होती है। इस पे सर 7 साल लमसम में हो गए हैं। इन पे हर महीने खून चढ़वाते हमने देखो एम्स में, दिल्ली, आगरा, इटावा, लखनऊ पीजीआई, हर जगह घुमाया सर, और जहाँ जिसने बताया तहाँ लेके गए। लेकिन वही चीज़ है कि इनका जब तक इनकी ज़िंदगी है तब तक खून लगेगा, नहीं तो इतना महंगा इलाज बता रहे डॉक्टर लोग कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन, जैसा कि आप सुन रहे हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होनी है, और जिसका खर्चा लगभग क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर लोग 30 से 40 लाख रुपए एक बच्चे का खर्चा बता रहे हैं। 40 लाख रुपया एक बच्चे का, तो मतलब ये मान के चलिए कि 1,20,00,000 रुपए तो तीनों बच्चों का ऐसे ही खर्चा हो गया। बाकी जो इलाज विलाज, तो बहुत बड़ा खर्चा है। अब सर क्या बताएं, मेरे पास 13 बीघा जमीन थी, 13 बीघा में एक पैसे भी नहीं हमने रखी, पूरी जमीन हमारी बिक गई। और आज के दिन पे सर हम सच बता रहे सर कि आज के दिन पे आप लोगों जैसे लोगों से पैर छू के, और हम क्या बताएं अपनी पोजीशन के, जब बच्चों के खून चढ़ने पे आते तो हम भीख मांग मांग के इन बच्चों के खून चढ़वा रहे हैं। कितने दिन बाद खून बदलता है पूरा? हर महीने सर, अगर महीना से 15 दिन 10 दिन भी लेट हो जाओ तो 2-2.5 पॉइंट 3 पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चे। अभी इनका इलाज चल कहाँ रहा है? जी सर, अभी हम फिलहाल में इनका इलाज सैफई में और पीजीआई लखनऊ में चलवा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो सैफई में खून तो इनका फ्री का किया है, लेकिन जो दवाइयाँ आती हैं, जो डेफ्रॉक्स टेबलेट, तो एक बच्चे की 3,000 रुपये की दवाई 1 महीने के लिए आती है सर। तो ये दवाइयाँ सरकार की तरफ से कुछ मिलती नहीं है, तो ये हमें सब बाहर से खरीदनी पड़ती हैं दवाइयाँ। तो ये सुन रहे हैं आप शिववीर जी को, जरा सोचिए कि 2 बेटियां 1 बेटा, और तीनों बच्चे ऐसी घातक बीमारी से पीड़ित, जिसमें हर महीने पूरे शरीर का खून बदलवा कर तैयार करना पड़ता है। अच्छा, चढ़ता सीधा चढ़ता ही है ये, जो खून चढ़ा भी देते हैं सर वो सीधा मतलब जो खत्म ही हो जाता है, बदलते नहीं इसका खून, सीधा चढ़ता है खून सर। एक बार चढ़ गया और फिर हाँ, अपने आप? फिर हाँ अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट पर रह जाता है, फिर उसके बाद फिर चढ़वाओ खून। तो अभी तक इनका ऐसे ही चल रहा? किसी बच्चे को ऑपरेशन भी कराना पड़ा? जी एक बच्चे का सर इसका हुआ है ऑपरेशन। ये बच्चा है, इसका स्प्लीन का सर ऑपरेशन हुआ पीजीआई ये लखनऊ। कैमरामैन से कहूँगा, देखो ये इस बच्चे का ऑपरेशन हुआ है इसका सर लखनऊ में, ये पिछली अप्रैल को। अच्छा, जी। क्या नाम है बेटा? दिव्यांशु। दिव्यांशु। तो ये दिव्यांशु है, और आप देख रहे होंगे कि किस मानसिक पीड़ा से ये परिवार गुजर रहा है। हमारे साथ इन बच्चों की माँ जी भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? प्रियंका। प्रियंका, इस बेटी को भी दिक्कत है क्या? अभी क्या इसको दिक्कत समझ में आ रही है?
अभी तो फिलहाल वैसे खून लग जाता है तो महीना तक वैसा ही रहा, और महीना के बाद फिर जब खून की कमी हो जाए तो फिर ना खाना खाए, फिर बुखार आने लगे, गिर अभी पड़ी खटिया। अभी सिम्टम क्या समझ में आ रहे हैं अभी इस समय? क्या दिक्कत है इनके शरीर में? कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है जिससे आप ये जान जाओ कि अब ये कमजोर हो रहे हैं? नहीं सर, कमजोर के लिए ऐसा है सर, जब जो महीना पीलापन आ जाता है और ये अगर खाना भी खाएं तो खाना पलटी हो जाता है सर। फिर खाना मतलब खाना डाइजेस्ट नहीं, पेट में प्रॉब्लम? नहीं, पेट में क्या सर, जब खून नहीं रहेगा तो फिर खाना पीना सब कुछ खपता ही नहीं है इन बच्चों पे। फिर हमें तुरंत खून ही चढ़वाना पड़ता है जाके। तो एक बार खून चढ़वाने में तीनों बच्चों का लमसम में 10-12-13 हज़ार रुपया। सबसे बड़ी बेटी ये है? हाँ, सबसे बड़ी बेटी है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये 3 बच्चे हैं और इनके पास जितनी ज़मीन थी वो सब बिक चुकी है, और इन बच्चों के इलाज के चक्कर में ये कोई काम धंधा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे दर्शक जो देख रहे हों, देखिए बच्चा किसी का भी हो, मैंने एक जगह कहीं लिखा था कि धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। इन माता पिता का दर्द इतना गहरा है, मैं उम्मीद करता हूं जो हमारे दर्शक हैं उन तक ये बात पहुंचे, और जो मदद हो सके। मैंने आज तक अपने चैनल पर, पिछले कई वर्षों से आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैंने कभी भी किसी से कोई मदद नहीं मांगी, लेकिन ये तीनों बच्चों के मासूम चेहरे मेरे सामने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जो जैसी मदद हो सके, मैं इनका QR कोड इसमें डाल रहा हूं। आपको जैसे भी आप थोड़ा थोड़ा भी अगर कर देंगे तो इनके बच्चे जो हैं जीवित बच जाएंगे। और हम जिंदगी में जो कुछ भी करते, मैं अपनी तरफ से जो कुछ कर पाऊंगा वो करूंगा ही, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं, हमारे मित्र हैं, जो हमें लगातार देखते हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा इस दुख की घड़ी में इस परिवार का साथ दें। आप हमारे दर्शकों के कुछ कहना चाहेंगे? सर, हम आपके अपनी तरफ से प्लस आपके तरफ से मैं अपील कर रहे हैं सर, कि जिसके बच्चे हैं सर वो बच्चों का दर्द समझता है। हम सर ये समझ लो कि जब रात को 1-2 बजे नींद टूट जाती है, हमको नींद नहीं पड़ती है, कि हम बिल्कुल पागल से जिंदा हैं सर, लेकिन मरे के समान हम हो चुके हैं। हम अपने कष्ट जो बच्चों वाला कष्ट समझ सकता है सर, कि बच्चे क्या बच्चों का कष्ट होता है। अगर जिसके एक भी बच्चा सर, एक बच्चा होता तो गोद में रख के कहीं भी हम लेके जाते, लेकिन 3-3 बच्चों को एक बेड पे जब खून चढ़वाते तो शायद मेरा जो कुछ है भैया हमारी मृत्यु है, लेकिन जी रहे हम। तो ये थे शिववीर जी, और हम उम्मीद करते हैं कि इनके दुख को हम सब समझेंगे। दुनिया में मनुष्य होने का ये कर्तव्य है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हों। मेरे ईश्वर अगर औलाद दे तो स्वस्थ दे, लेकिन अगर जीवन में इस तरह का संकट आए तो हम सबका ये धर्म है कि अपना जो बेहतर हो, किसी भी तरीके से हम जो सहयोग कर सकते हैं इनका सहयोग करें। शिववीर जी और इन बच्चों की माता जी हमारे बीच में, क्या नाम बताया था आपने? प्रियंका। प्रियंका जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बच्चे आगे चलकर स्वस्थ हो जाएंगे, और हमारा जो दर्शक वर्ग है, हमारे जो साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो दोनों हाथ खोलकर आपकी मदद करेंगे। QR कोड दिया गया है, बैंक नंबर भी उसमें, बैंक अकाउंट भी दिया गया है। जैसे भी आप चाहें छोटी मोटी मदद अगर करके इनके बच्चों को बचा सकते हैं तो मैं अपील करता हूं कि आप सब इनकी इस पीड़ा में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मददगार बने। आप देखते रहिए प्रशस्ति स्टूडियो, और आएंगे फिर एक नए पीड़ा के साथ, नए लोगों की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।